हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना टेक्स प्लेस इन द नेचर ड्यू टू नेचुरल रीजन। नेचुरल फिनोमिना नेचर प्राकृतिक में होता है ड्यू टू प्राकृतिक कारणों से। These are not in control of humans। यह ह्यूमंस मानव के कंट्रोल में नहीं रहता है and are bound to happen। Some of the common natural phenomena are lightning, earthquake, tsunami, etc। कुछ कॉमन नेचुरल फिनोमिना हैं जैसे कि बिजली का चमकना, भूकंप आना और सुनामी। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसके पहले वाले क्लास में हमने स्टडी किया था विंड, हवा, स्टॉर्म आदि और साइक्लोन के बारे में। द डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। In this chapter, we will study about two other destructive natural phenomena, which are lightning and earthquake। इस चैप्टर में हम दो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना को देखेंगे जो कि है लाइटनिंग और अर्थक्वेक। Lightning is most common around the equatorial region of the world। Lightning एक मोस्ट कॉमन इक्वेटोरियल रीजन के चारों तरफ होती है संसार में। All thought it can possible strike anywhere। यह कहीं भी पॉसिबल है and it varies in appearances depending on atmospheric कंडीशन। और इसका दिखाई देना निर्भर करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे। वी ऑफ्टन सी एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स व्हेन वायर्स बिकम लूज। हम इलेक्ट्रिक स्पार्क देखते हैं जब इलेक्ट्रिक पोल पे वायर लूज रहते हैं। दिस स्पार्क्स आर ऑफ्टन सी व्हेन द ब्लोइंग विंड शेक दीज वायर्स। इस स्पार्क को हम देखते हैं जब हवा बहती है तो यह तार शेक होते हैं यानी हिलते हैं, तब यह स्पार्क होता है जब तार लूज होता है उस समय। Sometimes a spark is also seen if a plug is loose in its socket। समटाइम्स हम देखते हैं स्पार्क प्लग में जब प्लग लूज रहता है सॉकेट से। लाइटनिंग इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। लाइटनिंग आल्सो इलेक्ट्रिक स्पार्क है बट ऑन ए मासिव स्केल। लाइटनिंग इज कैस्ड बाय द मासिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द क्लाउड टू अनदर। लाइटनिंग एक मैसिव ज़्यादा फ्लो होता है करंट इलेक्ट्रिक चार्ज एक बादल के एक पार्ट से अनदर, फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर और फ्रॉम अ क्लाउड टू ग्राउंड और क्लाउड से ग्राउंड में। इफ़ यू वांट टू नो हाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग। क्या तुम जानते हो इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे रिलेट करता है लाइटनिंग से। इन द स्काई, स्काई में आसमान में। यू हैव टू फर्स्ट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। यू हैव टू फर्स्ट नो, तुम पहले जानो कि ईच एंड एवरीथिंग्स, सभी थिंग्स about the electric charges। types of charges। charges के प्रकार। charges are of two types, positive and negative charges। charges दो प्रकार के होते हैं, positive और negative। name of the charges were given by a scientist of the 18th century, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा चार्जेस का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। इन द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ।
जब हम ग्लास रॉड के साथ रब करते हैं सिल्क के कपड़े से, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड और वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। एंड द इबोनाइट रॉड रब्ड विद सिल्क के साथ जब हम रब करते हैं तो वह निगेटिवली चार्ज हो जाता है। टू ऑब्जेक्ट विथ अपोजिट और डिफरेंट चार्जेस, दो अपोजिट या अलग अलग चार्जेस। एग्जाम्पल, a positive and a negative charge attract or pull towards each other। पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और पुल करते हैं ईच अदर एक दूसरे को। द इबोनाइट एंड ग्लास रॉड कैरी डिफरेंट चार्जेस, इन दोनों में अलग अलग चार्जेस होते हैं। देयरफॉर इस प्रकार दे अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए यह अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। ऑब्जेक्ट विद द सेम चार्जेस, अगर ऑब्जेक्ट सेम चार्ज का है, एग्जाम्पल टू पॉजिटिव और टू निगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, दो पॉजिटिव या दो निगेटिव चार्ज है तो वह एक दूसरे को रिपेल करेंगे। द टू ग्लास रॉड कैरी सेम चार्जेस, दो ग्लास रॉड कैरी किए हुए हैं सेम चार्जेस। देयरफॉर इस प्रकार दे रिपेल ईच अदर, यह रिपेल करेंगे एक दूसरे को। आ चार्ज ऑब्जेक्ट कैन आल्सो अट्रैक्ट समथिंग दैट इज न्यूट्रल, आ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट आकर्षित करता है समथिंग दैट इज वह न्यूट्रल। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट दैट हैव इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट चार्जेस, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट है जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट चार्जेस रहते हैं। चार्ज इज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज क्रिएट होता है चार्ज तब क्रिएट होता है जब मूवमेंट होता है या गतिविधि होती है या फिर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। थैंक यू।